सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। आज की छोटी सी क्लास आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है। आपने कई बार देखा होगा कुछ शहरों के पीछे पुर शब्द का यूज होता है, जैसे कानपुर हो गया, जयपुर हो गया, और कुछ शहर जो है उनके पीछे आबाद शहर देखने को मिलता है, आबाद वर्ड देखने को मिलता है। आखिर ये नाम कैसे पड़ते हैं और किस कारण पड़ते हैं, इस चीज को आज हम समझेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है आपकी नॉलेज के लिए। दूसरा, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कर देना, क्योंकि ये नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। अगर हम बात करें किसको लेकर, सबसे पहले एक शब्द आता है जिसका नाम है पुर। पुर शब्द बेसिकली कैसे बना है इस चीज को समझिएगा। पुर जो है ना, पुर प्राचीन काल में इसी पुर को कहा जाता था। प्राचीन काल में यानी वेदों में, ऋग्वेद में इस पुर शब्द का यूज किया गया है। किसके लिए? किलों के लिए। यानी पुर शब्द का जो अर्थ है वो है हमारे पास किला। आपने एक वर्ड सुना होगा पुरंदर। किसके लिए पुरंदर यूज हुआ था? तो पुरंदर यूज हुआ था किसके लिए? पुरंदर यूज हुआ था इंद्र के लिए, और इसका अर्थ हुआ करता था किलों को भेदने वाला। क्या हुआ करता था? किलों को भेदने वाला। तो आपने कई बार देखा होगा पुर जो है वो किसके लिए यूज होता है? किलों के लिए। और ऋग्वेद में इसका वर्णन है पुर मतलब किला। इसीलिए भगवान किसको, भगवान इंद्र को बोला गया पुरंदर। पुरंदर मतलब किलों को भेदने वाला। अधिकतर प्राचीन काल में ऐसे शहर जहां पर किले पाए जाते थे उनको पुर शब्द से उल्लेखित किया गया। जैसे जयपुर, राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया जयपुर। जैसे कानपुर, कानपुर को लेकर बात करें तो कानपुर में भी किले हैं, और कानपुर का नाम वहां के राजा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का मतलब वंशज मानते थे, कान्हा का वंशज मानते थे, इसलिए उस शहर का नाम पड़ा कानपुर। तो पुर शब्द बेसिकली आया है ऋग्वेद के किले शब्द से। जहां पर पहले किले पाए जाते थे उन सभी को पुर शब्द से उल्लेखित किया गया। अगर आपको बताना है आप किस पुर वाले शहर से हैं, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब बात करते हैं बाद को लेकर। आखिरकार कैसे बाद आया? आपने देखा होगा बाद मतलब आप इसे तोड़ेंगे तो मुरादाबाद, मुरादा आबाद है ना। तो ये वर्ड जो होता है बेसिकली आबाद होता है, आबाद। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप एक वर्ड सुनते हो दोआब। क्या सुनते हो? दोआब। क्या अर्थ होता है इस चीज को समझेंगे। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। अधिकतर ऐसे शहर जो दो नदियों के किनारों पर बसे हुए हो या फिर किसी मुख्य नदी के किनारे पर बसे हुए हो उन्हें कहता है आबाद। उन शहरों के पीछे लगाया गया आबाद। जैसे हम बात करें दोआब क्षेत्र, जैसे सिंधु चिनाब का दोआब है ना, चिनाब सतलज का दोआब, इस तरीके के जो दोआब क्षेत्र होते हैं वो होते दो नदियों के बीच के क्षेत्र। आपने देखा होगा अधिकतर ऐसे शहर जो किसी नदी के सहारे बसे हुए हो उन्हें कहा जाता था आबाद। उनके पीछे क्या लगाया गया? आबाद उनके पीछे लगाया गया। अब आप कहेंगे आबाद जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद बोला गया। तो इलाहाबाद क्यों बोला गया? क्योंकि ये गंगा और यमुना नदी के बीच बसा हुआ था, गंगा प्लस यमुना के बीच। आपने एक वर्ड सुना होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद किस लिए यूज हुआ था? तो मुरादाबाद किस नदी के तट पर था? तो मुरादाबाद गंगा नदी के तट पर था। यानी जो फेमस फेमस बड़ी बड़ी नदियों के तट पर शहर थे उन्हें ही बाद में बोला गया आबाद। ठीक है। तो पुर शब्द से क्या बना? पुर मतलब किला। जिन शहरों में किले पाए जाते थे उन्हें बोला जाता था पुर, जैसे जयपुर, कानपुर। और बाद वाले जो थे वो थे किसी नदी, मुख्य नदी या फिर दो नदियों के बीच या फिर तीन नदियों के आसपास बसे हुए क्षेत्रों को आबाद बोला गया, जैसे इलाहाबाद और मुरादाबाद। उम्मीद है छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि आप किस आबाद या फिर किस पुर शहर से हैं। दूसरा, वीडियो को लाइक करना है। तीसरा, वीडियो को शेयर करना है। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे हमेशा। मिलते हैं इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।